बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, आपको याद होगा कि 2019 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब थे। 2019 के दूसरे महीने में भारत को अचानक क्या सूझी कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और पाकिस्तान ने क्या ही ज़बरदस्त जवाब दिया और भारत के 2 जहाज़ मार गिराए। तो नाज़रीन कराम, उसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के जो पायलट हैं अभिनंदन, वही बड़ी बड़ी मूँछों वाले फैंटास्टिक टी वाले, उसको गिरफ्तार कर लिया। नंदग्राम उसके बाद फिर भारत की होश ठिकाने आ गई और भारत ने काफ़ी सोच विचार की और वो इसी नतीजे के ऊपर पहुंचे कि पाकिस्तान के साथ वो बरह रास्त जंग कर कर या पाकिस्तान के साथ जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर कर वो कभी भी जीत नहीं सकते। अब जैसा कि उनको मालूम है कि अगर जंग बराबर भी होती है या कुछ भी होता है, जीत नहीं भी सकते, लेकिन पाकिस्तान का नुकसान कम, भारत का नुकसान ज़्यादा होगा, जैसा कि उस दिन हुआ था। भारत के 2 जहाज़ गिर गए थे लेकिन पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ था। उल्टा भारत की पूरी दुनिया में बदनामी हो गई थी कि पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज़ गिरा दिए हैं और पायलट को पकड़ लिया है। तो नाज़रीन कराम, उसके बाद फिर भारत के बड़े बड़े तजिया नगारों ने, बड़े बड़े दिफाई तजिया नगारों ने भी इसके ऊपर लिखा कि पाकिस्तान जो है वो भारत जो है पाकिस्तान से कभी भी बरह रास्त जंग नहीं जीत सकता और इससे भारत का ज़्यादा नुकसान है। और वो इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि भारत को पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करनी चाहिए और जिसका इतराफ़ भारतीय वज़ीर मोदी ने 12 अपनी तकरीरों में भी किया और उसके अलावा पार्लियामेंट में भी किया कि वो अब पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, बल्कि वो अब चाइना का तरीका वारदात अपनाएंगे, यानी कि माशी तौर पर पाकिस्तान के साथ जंग करेंगे। नाज़रीन कराम, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का जब से ये कहना है, यानी कि इस बात को साल से 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो नीचे ही आ रहा है और जो भारत है वो ऊपर जा रहा है। माशी तौर पर पाकिस्तान का बुरी तरह से जो है ना वो कत्ल हो रहा है और भारत जो है वो ऊपर जा रहा है। भारत ने बहुत से बड़े बड़े ममालिक को पीछे छोड़ दिया है माशी तौर के ऊपर। तो नाज़रीन कराम, ये उसी चीज़ का तसलसल है या कुछ और है, या इसके पीछे कौन से बड़े बड़े खिलाड़ी हैं या क्या खेल हैं, ये सब तो बातें सामने नहीं आती, लेकिन वाज़ेह हो जाता है कि मुल्क में क्या हो रहा है और कौन किसका साथ दे रहा है। तो नाज़रीन कराम, ये बात तो आप खुद भी समझ सकते हैं और जबकि हर बाशूर शख्स भी समझ सकता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। नाज़रीन कराम, इसी चीज़ को सामने रखते हुए एक खबर आई है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और बैनुल अक़वामी जो एजेंसियाँ उनकी जानिब से शेयर की गई है और पाकिस्तान के बड़े बड़े तजिया नगार और साफ़ी भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब वो लंदन दौरे के ऊपर चले गए हैं और दूसरी जानिब से भारतीय जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जनाब अजीत डोवाल साहब वो भी लंदन चले गए हैं। और उससे अलग जो बड़ी बात है, जो अभी हाल ही में यूके के जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं जनाब ऋषि सुनाक साहब, वो भी उनका भी बैकग्राउंड भारत से ही है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान के जो मसला कश्मीर की पेशरफ्त आएगी या IMF की डील होगी या कुछ भी पाकिस्तान की मीशत के ऊपर बात होगी, पाकिस्तान के एहसासों के ऊपर बात होगी, ये तो वक्त के साथ सामने आ जाएगा। लेकिन उस चीज़ को साइड पर रखते हुए चहम गोइयाँ हो रही हैं कि नवाज शरीफ ने कश्मीर का सौदा कर दिया, नवाज शरीफ ने कश्मीर के ऊपर चुप साध लिया, या नवाज शरीफ जो है वो कुछ ऐसा करने जा रहा है कि पाकिस्तान के बड़े एहसासों को गिरवी रखने जा रहा है या पाकिस्तान के कश्मीर का सौदा करने जा रहा है। ये बातें हो रही हैं। अब इसके ऊपर भी कोई पक्की बात नहीं कर सकता, लेकिन इसकी बातें हो रही हैं। अब अंदर खाते इसके क्या है वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन लोग बातें इसलिए करते हैं कि उनके सामने माजी आ जाता है। अब नाज़रीन कराम, माजी की बात यह है कि अजीत डोवाल जो है वो भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। अब अजीत डोवाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान में भी आ चुके हैं, पाकिस्तान में वो नवाज शरीफ साहब के घर आ चुके हैं, नवाज शरीफ साहब ने उनका वेलकम भी किया है और नवाज शरीफ के साथ वो बैठक भी कर चुके हैं। उसके अलावा भी और भी स्टोरीज़ हैं जो कि टाइम हो गया है कि नवाज शरीफ और अजीत डोवाल के दरमियान दोस्ती है। इसके ऊपर कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ये खबरें जो है ना आए रोज़ आती रहती हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ और अजीत डोवाल की मुलाकात लाहौर में हुई थी रायवंड में, उसकी तस्वीर भी सामने हैं सबके और सब ने देखा है वो। नाज़रीन कराम, उसके बाद का ये बातें हैं कि पाकिस्तान की मीशत जो है वो नीचे जा रही है या भारत की मीशत ऊपर जा रही है। लेकिन उसके अलावा एक और पहलू भी है कि लोग इसीलिए भी बातें कर रहे हैं कि जब से ये हुकूमत आई है, अभी हाल ही में जो कश्मीर डे मनाया जाता है 5 फरवरी को पाकिस्तान में, उसके ऊपर नाज़रीन कराम कोई भी बड़े ओहदेदार ने कोई खासा बयान नहीं दिया। वज़ीर आज़म साहब ने भी खासा बयान नहीं दिया, जैसा कि इमरान खान ने अपने जो दौर में दिया था। नाज़रीन कराम, जब आपको मालूम होगा कि 370 आर्टिकल जब उठाया गया कश्मीर से, और उसके बाद भी इमरान खान साहब ने लगातार आए रोज़ वो भारत को एक्सपोज करते थे। UN में जाकर भी वो भारत को कश्मीर के ऊपर दुनिया को बताते कि जी भारत में मुज़ालिम हो रहे हैं, भारत के साथ ज़्यादती हो रही है। और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के ओहदे के ऊपर बैठ कर भी ये चीज़ सामने रखते थे कि भारत का मसला हल किया जाए, कश्मीर का मसला हल किया जाए। भारत उसके ऊपर जो है नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, कश्मीर के लोगों को कश्मीर के मांगों के मुताबिक जो है वो उसका मसला हल किया जाए। ना उसका पाकिस्तान जो है वो उसका हल कर सकता है, ना भारत कर सकता है। कश्मीरी खुद उसका जो फैसला करेंगे वो करेंगे और कश्मीरियों को उनका फैसला करने दिया जाए। नाज़रीन कराम, ये चीज़ें इमरान खान साहब अक्सर वादे कर चुके हैं, जैसे कि आप वीडियो भी देख सकते हैं।
और नाज़रीन इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो है ना वो फ़र्क लोग करते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने कश्मीर के ऊपर कोई खासा जो है इसके बयानात नहीं देते थे या काम नहीं करते थे, लेकिन इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, वो खासा अच्छा खासा काम करते थे, बयानात भी देते थे और उनकी पॉलिसी भी ऐसी होती थी कि भारत भी चीखता था और दुनिया में एक पैगाम भी जाता था। अभी जो नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इसमें कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे भारत इससे मुतासिर हो या कश्मीर के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की गई, बल्कि उल्टा अभी तो जब से पाकिस्तान ने भारत के 2 जहाज़ गिराए थे, उसके बाद जब से मोदी ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं चाहता किसी किस्म की, तो नाज़रीन कराम उसके बाद फिर बॉर्डर के ऊपर कोई खास इस तरह की गोली गाली भी नहीं चली, ना ही उधर से ना ही इधर से, बल्कि बॉर्डर के ऊपर सुकून हो गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है बेसुकूनी हो गई है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो गिर रही है। अब इसके ऊपर सोचने की बात है कौन कर रहा है। मोदी ने लालान ये चीज़ कही भी थी कि वो अब पाकिस्तान के साथ जो है जंग नहीं कर रहा, लेकिन माशी जंग कर रहा है। अब इसके ऊपर आप सब सोचें और बात देखें कि कौन किसके साथ क्या है और कौन पाकिस्तान का वफादार है, कौन पाकिस्तान का दुश्मन है, कौन किसके बेस में है, कौन क्या है। ये चीज़ें तो सबके सामने वाज़ेह हो रही हैं और मुस्तकबिल करीब और ज़्यादा वाज़ेह होती जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो माशी हालात हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और हुक्मरानों की जो वो अयाशियाँ हैं वो अरूज के ऊपर हैं। एक तरफ वो मुंह से कुछ और बोलते हैं और उनका माजी कुछ और होता है। हाल ही में 8 महीनों में अभी उनकी हुकूमत की वो कह रहे हैं कि जी हमें हुकूमत नहीं मिली, हमें नवंबर से हुकूमत मिली है, और कभी कुछ बयान देते हैं कभी कुछ, लेकिन लोग जो हैं वो सब कुछ याद रखते हैं। लोगों के सामने सब कुछ है, लोगों के सामने एक एक शख्स का एक एक चीज़ का माजी है, हर चीज़ लोगों के सामने है। सोशल मीडिया का ये दौर है, लोग इस चीज़ को जुटला नहीं सकते, आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब इस चीज़ के ऊपर नाज़रीन कराम आप देखें क्या सच है और क्या झूठ है, और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे देखने के बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।